अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो पहले वज़ू करते हुए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो और अपने सिरों का मसा करो और अपने पांव टखनों तक धो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू में अंगों का धोना एक एक मरतबा फ़र्ज है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगों को दो दो बार धोकर भी वज़ू किया है और तीन तीन बार भी। हाँ, 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं किया। और आलिमों ने वज़ू में इसराफ़, फ़िज़ूल खर्ची, पानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने को मकरूह कहा है कि लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम से आगे बढ़ जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हदस करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो दोबारा वज़ू न कर ले। हिदर मौत के एक शख्स ने पूछा कि हदस होना क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पखाने के मकाम से निकलने वाली आवाज़ वाली या बे आवाज़ वाली हवा। मैं एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा तो आपने वज़ू किया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वज़ू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी वज़ू अच्छी तरह से करे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे ये ख्याल होता है कि नमाज में कोई चीज़ यानी हवा निकलती मालूम हुई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से न फिरे या न मुड़े जब तक आवाज़ न सुने या बू न पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोए यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खर्राटा लेने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और कभी रावी ने इस तरह कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेट गए, फिर खर्राटे लेने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए, उसके बाद नमाज पढ़ी। फिर सुफियान ने हमसे दूसरी मरतबा यही हदीस बयान की कि अम्र से उन्होंने कुरैब से उन्होंने अपने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया कि वो कहते थे कि एक मरतबा मैंने अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर रात गुजारी तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को उठे। जब थोड़ी रात बाकी रह गई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठकर एक लटके हुए मटके से हल्का सा वज़ू किया। अम्र उसका हल्कापन और मामूली होना बयान करते थे और आप खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो मैंने भी इसी तरह वज़ू किया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर आकर आपकी बाईं तरफ खड़ा हो गया। और कभी सुफियान ने अन यसारी की बजाय अन शिमाली का लफ्ज़ कहा, मतलब दोनों का एक ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फेर लिया और अपनी दाहिनी तरफ कर लिया, फिर नमाज पढ़ी। फिर जिस कदर अल्लाह को मंजूर था फिर आप लेट गए और सो गए, यहाँ तक कि खर्राटों की आवाज़ आने लगी। फिर आपकी खिदमत में मुअज्जिन हाजिर हुआ और उसने आपको नमाज की इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। फिर आपने नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया। सुफियान कहते हैं कि हमने अम्र से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें सोती थी, दिल नहीं सोता था। अम्र ने कहा, मैंने उबैद बिन उमैर से सुना, वो कहते थे कि नबियों अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वह होते हैं। फिर कुरान की आयत पढ़ी, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि वज़ू का पूरा करना अंगों वज़ू का साफ़ करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान अराफात से वापस हुए। जब घाटी में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उतर गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले पेशाब किया, फिर वज़ू किया और खूब अच्छी तरह नहीं किया। तब मैंने कहा, या रसूलल्लाह, नमाज का वक्त आ गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तुम्हारे आगे है, यानी मुज़दलिफ़ा चलकर पढ़ेंगे। जब मुज़दलिफ़ा में पहुँचे तो आपने खूब अच्छी तरह वज़ू किया, फिर जमात खड़ी की गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ी। फिर हर शख्स को अपने ऊँट को अपनी जगह बिठलाया। फिर इशा की जमात खड़ी की गई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और उन दोनों नमाज़ों के बीच कोई नमाज नहीं पढ़ी। एक मरतबा उन्होंने यानी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वज़ू किया तो अपना चेहरा धोया, उस तरह कि पहले पानी के एक चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी दिया, फिर पानी का एक और चुल्लू लिया, फिर उसको इस तरह किया यानी दूसरे हाथ को मिलाया, फिर उससे अपना चेहरा धोया, फिर पानी का दूसरा चुल्लू लिया और उससे अपना दाहिना हाथ धोया, फिर पानी का एक और चुल्लू लेकर उससे अपना बायां हाथ धोया, उसके बाद अपने सिर का मसह किया, फिर पानी का चुल्लू लेकर दाहिने पाँव
पर डाला और उसे धोया। फिर दूसरे चुल्लू से अपना पाँव धोया, यानी बायां पाँव। उसके बाद कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से संभोग करे तो कहे, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ज़नबना अशैतान वज़न शैतान मा रज़क़तना। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, अल्लाह हमें शैतान से बचा और शैतान को इस चीज़ से दूर रख जो तू संभोग के नतीजे में हमें अता फरमाया है। ये दुआ पढ़ने के बाद संभोग करने से मियाँ बीवी को जो औलाद पर मिलेगी वो शैतान नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़रूरत के लिए बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मन अखबिस वल ज़बाअस। ऐ अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल खला में तशरीफ़ ले गए। मैंने बैतुल खला के करीब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी रख दिया। बाहर निकलकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किसने रखा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने मेरे लिए दुआ की और फरमाया, अल्लाहुम्मा फ़ाक़ह फ़ी अल दीन। ऐ अल्लाह, उसको दीन की समझ अता फरमाइयो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बैतुल खला में जाए तो न किबले की तरफ मुंह करे न उसकी तरफ पीठ करे, बल्कि मशरिक की तरफ मुंह कर लो या मगरिब की तरफ। लोग कहते थे, जब ज़रूरत से फारिग होने के लिए बैठो तो न किबले की तरफ मुंह करो न बैतुल मुक़द्दिस की तरफ। ये सुनकर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बैतुल मुक़द्दिस की तरफ मुंह करके 2 ईंटों पर ज़रूरत से फारिग होने के लिए बैठे हैं। फिर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज़े से कहा कि शायद तुम उन लोगों में से हो जो अपनी पीठ के बल नमाज़ पढ़ते हैं। तब मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कि आपका मतलब क्या है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे वो शख्स मुराद लिया जो नमाज में ज़मीन से ऊंचा न रहे, सजदे में ज़मीन से चिमट जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ रात में मनाशे की तरफ ज़रूरत से फारिग होने के लिए जाती और मनाशे एक खुला मैदान है तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराइए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल नहीं किया। एक दिन रात को ईशा के वक्त सौदा बिनते ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी जो लंबे कद की औरत थीं बाहर गईं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें आवाज़ दी और कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया। और उनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाए। चुनांचे उसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से फरमाया कि तुम्हें ज़रूरत से फारिग होने के लिए बाहर निकलने की इजाज़त है। हिशाम कहते हैं कि ज़रूरत से मुराद पकाने के लिए बाहर जाना है। एक दिन मैं अपनी बहन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान की छत पर अपनी किसी ज़रूरत से चढ़ा तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूरत से फारिग होने के लिए किबले की तरफ पीठ और शाम की तरफ मुँह करके बैठे हुए नजर आए। एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ईंटों पर ज़रूरत से फारिग होने वक्त बैतुल मुक़द्दिस की तरफ मुँह किए हुए नजर आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूरत से फारिग होने के लिए निकलते तो मैं और एक लड़का अपने साथ पानी का बर्तन ले आते थे। मतलब ये है कि इस पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाकीज़गी हासिल किया करते थे। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम में जूतों वाले, पाक पानी वाले और तकिए वाले साहिब नहीं हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत से फारिग होने के लिए निकलते तो मैं और एक लड़का दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाते थे और हमारे साथ पानी का एक बर्तन होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में जाते तो मैं और एक लड़का पानी का बर्तन और भाला लेकर चलते थे। पानी से आप पाकीज़गी करते थे। और दूसरी सनद से नज़र और साजान से इस हदीस की शोभा से पैरवी की है। अंजा लाठी को कहते हैं जिस पर लोहे का फल लगा हुआ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पिए तो बर्तन में सांस न ले, और जब बैतुल खला टॉयलेट में जाए तो अपनी सरमगाह को दाहिने हाथ से न छुए और न दाहिने हाथ से इस्तिंजा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पेशाब करे तो अपना अंग अपने दाहिने हाथ से न पकड़े, न दाहिने हाथ से पाकीज़गी करे, न पानी पीते वक्त बर्तन में सांस ले।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा ज़रूरत से फारिग होने के लिए तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते वक्त इधर उधर नहीं देखा करते थे। तो मैं भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पत्थर ढूंढ दो ताकि मैं उनसे पाकी हासिल करूं, या उसी जैसा कोई लफ्ज़ फरमाया और फरमाया कि हड्डी और गोबर न लाना। चुनांचे मैं अपने दामन में पत्थर भरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में रख दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हट गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोरों से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों से इस्तिंजा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोरों से फारिग होने के लिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मैं 3 पत्थर तलाश करके आपके पास लाऊं, लेकिन मुझे 2 पत्थर मिले, तीसरा ढूंढा मगर मिल न सका, तो मैंने खुश्क गोबर उठा लिया, उसको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर तो ले लिए मगर गोबर फेंक दिया, फरमाया ये खुद नापाक है। और ये हदीस इब्राहिम बिन यूसुफ ने अपने बाप से बयान की। उन्होंने अबू इसहाक से सुना, उनसे अब्दुर्रहमान ने बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू में हर अंग को एक एक मरतबा धोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू में अंगों को 2-2 बार धोया। उन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। उन्होंने हुमरान से पानी का बर्तन मांगा और लेकर पहले अपनी हथेलियों पर 3 मरतबा पानी डाला, फिर उन्होंने धोया। उसके बाद अपना दाहिना हाथ बर्तन में डाला और पानी लेकर कुल्ली की और नाक साफ की, फिर 3 बार अपना चेहरा धोया, कोहनियों तक 3 बार दोनों हाथ धोए, फिर अपने सिर पर मसा किया, फिर पानी लेकर टखनों तक 3 मरतबा अपने दोनों पाँव धोए। फिर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मेरी तरह ऐसा वजू करे, फिर 2 रकात पढ़े जिसमें अपने नफ्स से कोई बात न करे, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वज़ू किया तो फरमाया, मैं तुमको एक हदीस सुनाता हूँ, अगर कुरान पाक की एक आयत नाजिल न होती तो मैं ये हदीस तुमको न सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब भी कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है और खुलूस के साथ नमाज पढ़ता है तो उसके एक नमाज और दूसरी नमाज के पढ़ने तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उर्वा कहते हैं वो आयत ये है, अल बैना मन इन अलज़ैन यक्तमून मा अनज़लना, जिनका मरतबा ये है, तर्जुमा ये है कि जो लोग अल्लाह की इस नाजिल की हुई हिदायत को छिपाते हैं जो उसने लोगों के लिए अपनी किताब में बयान की है, उन पर अल्लाह की लानत है और दूसरे लानत करने वालों की लानत है। उस मसले को उस्मान और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नकल किया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे उसे चाहिए कि नाक साफ करे और जो पत्थर से इस्तिंजा करे उसे चाहिए कि ताक गिनती यानी 1 या 3 या 5 ही से करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुमसे कोई वज़ू करे तो उसे चाहिए कि अपनी नाक में पानी दे, फिर उसे साफ़ करे, और जो शख्स पत्थरों से इस्तिंजा करे उसे चाहिए कि बेजोड़ यानी 1 या 3 से इस्तिंजा करे। और जब तुमसे कोई सोकर उठे तो वज़ू के पानी में हाथ डालने से पहले उसे धो ले, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि रात को उसका हाथ कहाँ रहा है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में हमसे पीछे रह गए, फिर थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पा लिया और असर का वक्त आ पहुंचा था। हम वज़ू करने लगे और अच्छी तरह हाथ पांव धोने की बजाय जल्दी में हम हाथ पांव मसा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैल लिअक़ाबि मन अलनार, एड़ियों के लिए आग का अजाब है, 2 मरतबा या 3 मरतबा फरमाया। उस मसले को इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। उन्होंने वज़ू का पानी मंगवाया और अपने दोनों हाथों पर बर्तन से पानी लेकर डाला, फिर दोनों हाथों को 3 बार धोया, फिर अपना दाहिना हाथ वज़ू करके पानी में डाला, फिर कुल्ली की, फिर नाक में पानी दिया, फिर नाक साफ की, फिर 3 बार अपना मुंह धोया और कोहनियों तक 3 बार हाथ धोए, फिर अपने सिर का मसा किया, फिर हर एक पाँव 3 बार धोया। फिर फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि आप मेरे इस वज़ू जैसा वज़ू फरमाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे इस वज़ू जैसा वज़ू करे और हुजूर दिल से 2 रकात पढ़े, उसमें अपने दिल से बातें ना करे, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। इमाम इब्न सिरीन वज़ू करते वक्त अंगूठी के नीचे की जगह भी धोया करते थे। वो हमारे पास से गुजरे और लोग लोटे से वज़ू कर रहे थे। आपने कहा, अच्छी तरह वज़ू करो, क्योंकि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश्क एड़ियों के लिए आग का अजाब है।
اے ابو عبدالرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے، اے ابن زریز، وہ کیا ہے؟ ابن زریز نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دوسرے، میں نے آپ کو بستی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو، اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے تو لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں اس طرح نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکنوں کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے جوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہیں کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر چل پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی مرحومہ بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور وضو کے انگوں سے غسل کی شروع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی شروع کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں صبح ہو گئی، پانی تلاش کیا گیا مگر نہیں ملا، تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ عطا بن ابی رباح آدمیوں کے بالوں سے رسیوں اور ڈوریاں بنانے میں کچھ حرج نہیں دیکھتے تھے، اور کتوں کے جوٹے اور ان کے مسجد سے گزرنے کا بیان زہری کہتے ہیں کہ جب کتا کسی پانی کے بھرے برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے علاوہ وضو کے لیے پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتا ہے، جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، اور کتے کا جوٹا پانی تو ہے مگر طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، بہرحال اس سے وضو کر لیں اور احتیاطی طور پر تیمم بھی کر لیں۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال مڑوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو اور تو پاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اسے پانی بھر کر پلانے لگا، یہاں تک کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص سے اس کام کی قدر کی، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کو متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے سجائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ بار میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے اور تم
तुम पानी न पियो तो तयम्मुम कर लो। अतः कहते हैं कि जिस शख्स के पिछले हिस्सा से यानी पीठ से या अगले हिस्सा से यानी सरमगाह से कोई कीड़ा या जूं की किस्म का कोई जानवर निकले, उसे चाहिए कि वज़ू लौटाए। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब आदमी नमाज में हंसे तो नमाज लौटाए और वज़ू न लौटाए। और हसन बसरी ने कहा कि जिस शख्स ने वज़ू के बाद अपने बाल उतरवाए या नाखून कटवाए या मोजे उतार डाले, उस पर वज़ू नहीं है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वज़ू हदस के सिवा किसी और चीज़ से फ़र्ज़ नहीं है। और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ातुर रिक़ा की लड़ाई में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स के तीर मारा गया और उसके जिस्म से बहुत खून बहा, मगर उसने फिर भी रुकू और सजदा किया और नमाज पूरी कर ली। और हसन बसरी ने कहा कि मुसलमान हमेशा अपने ज़ख्मों के बावजूद नमाज पढ़ा करते थे। और ताउस मोहम्मद बिन अली और अहले हिजाज के नज़दीक खून निकलने से वज़ू वाजिब नहीं होता। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी एक फुंसी को दबा दिया तो उससे खून निकला, मगर आपने दोबारा वज़ू नहीं किया। और इब्ने अबी उफ़ा ने खून थूका, मगर वो अपनी नमाज पढ़ते रहे। और इब्ने उमर और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पछने लगवाने वाले के बारे में कहते हैं कि जिस तरह पछने लगे हों उसको धो ले, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा उस वक्त तक नमाज ही में रहता है जब तक वो मस्जिद में नमाज का इंतज़ार करता है, उस वक्त तक जब तक कि वो हदस न करे। एक अजमी गैर अरबी आदमी ने पूछा कि ऐ अबू हुरैरा, हदस क्या चीज़ है? तो फरमाया कि हवा जो पीछे से खारिज हो, उसे जिसे आम तौर से गूंज मारना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी नमाज से उस वक्त तक न फिरे जब तक कि हवा की आवाज़ न सुन ले या उसकी बू न पाले। मैं ऐसा आदमी था जिसको सैलान मजी की शिकायत थी, मगर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने से दरियाफ्त करते हुए मुझे शर्म आई, तो मैंने इब्ने अशवद को हुक्म दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें वज़ू करना फ़र्ज है। इस रिवायत को शोबा ने भी आमश से रिवायत किया। अगर कोई शख्स सोहबत करे और मीना न निकले, फरमाया कि वज़ू करे जिसे इस तरह नमाज के लिए वज़ू करता है, और अपने अंग को धो ले। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है। ज़ैद बिन खालिद कहते हैं कि फिर मैंने इसके बारे में अली, ज़ुबैर, तलहा और उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया। सब ने उस शख्स के बारे में यही हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को बुलाया। वो आए तो उनके सिर से पानी टपक रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जल्दी का काम आ पड़े या तुम्हें इंजाल न हो तो तुम पर वज़ू है, गुस्ल जरूरी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफा से लौटे तो पहाड़ की घाटी की तरफ मुड़ गए और ज़रूरत से फारिग हुए। उसामा कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगों पर पानी डालने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते रहे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आप जब नमाज पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का मकाम तुम्हारे सामने यानी मुज़दलिफ़ा में है, वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। वो एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। यहाँ आप ज़रूरत से फारिग होने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप वापस आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो मुगीरा बिन शोबा आपके वज़ू के अंगों पर पानी डालने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे थे। आपने अपने मुंह और हाथों को धोया, सिर का मसह किया और मोज़ों पर मसह किया। मंसूर ने इब्राहीम से नकल किया कि हमाम गुस्लखाने में तिलावत कुरान में कुछ हर्ज नहीं, इसी तरह बगैर वज़ू ख़त लिखने में भी कुछ हर्ज नहीं। और हम्माद ने इब्राहीम से नकल किया कि अगर उस हमाम वाले आदमी के बदन पर तहबंद हो तो उसको सलाम करो, और अगर तहबंद ना हो तो सलाम मत करो। उन्होंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी और अपनी खाला मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में गुजारी। वो फरमाते हैं कि मैं तकिए के कोने की एक तरफ लेट गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी ने मामूल के मुताबिक तकिए की लंबाई पर सिर रखकर आराम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते रहे और जब आधी रात हो गई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद आप बेदार हुए और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आंखें मलने लगे। फिर आपने सूरह आल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ी। फिर एक
مسکینے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے وضو کیا تھا، پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے موڑنے لگے، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھی، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بیوی محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے وقت آئی جبکہ سورج کو گرہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو، جہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اسما نے کون سا لفظ کہا، تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیج جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسما نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا تو سو جا، حالانکہ تو مرد صالح ہیں اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے، اور بہرحال منافق یا شقی آدمی۔ اسما نے کون سا لفظ کہا، مجھے یاد نہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہ میں نے بھی کہہ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو، اور ابن مسیب نے کہا کہ سر کا مسح کرنے میں عورت مرد کی طرح ہے، وہ بھی اپنے سر کا مسح کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ حصہ سر کا مسح کرنا کافی ہے؟ تو انہوں نے دلیل میں عبداللہ بن زید کی یہ حدیث پیش کی، یعنی پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے۔ مسح سر کے شروعاتی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا تھال منگوایا اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا وضو کیا۔ پہلے تھال سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تھال میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی 3 چلوؤں سے، پھر اپنا ہاتھ تھال میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کوہنیوں تک دھوئے، 2 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تھال میں ڈالا، پھر سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ زریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے آڑ کے لیے ایک بھالا تھا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ धोए और उसी प्याले में मुंह धोया और उसमें कुल्ली फरमाई। फिर फरमाया, तो तुम लोग उसको पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर डाल लो। महमूद वही है कि जब वो छोटे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के कुएं के पानी से उनके मुंह में कुल्ली डाली थी। और उर्वा ने उसी हदीस को मिश्वर वगैरह से भी रिवायत किया है और हर एक रावी उन दोनों में से एक दूसरे की तस्दीक करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजे हुए वजू पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम झगड़ने के करीब हो जाते थे। मेरी खाला मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई और कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा ये भांजा बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिर पर अपना हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का बचा हुआ पानी पिया। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर के पीछे खड़ा हो गया और मैंने मोहरे नबूवत देखी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूढ़ों के बीच ऐसी थी जैसे कबूतर का अंडा। वज़ू करते वक्त उन्होंने बर्तन से पहले अपने दोनों हाथों पर पानी डाला, फिर उन्होंने धोया, फिर धोया या इस तरह कहा कि कुल्ली की और नाक में एक चुल्लू से पानी डाला और 3 मरतबा इसी तरह किया। फिर 3 मरतबा अपना चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक अपने दोनों हाथ को दो बार धोए। फिर सिर का मसा किया, अगली तरफ और पिछली तरफ का, और टखनों तक अपने दोनों पाँव धोए। फिर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू इसी तरह हुआ करता था। मेरी मौजूदगी में अम्र बिन हसन ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के बारे में पूछा तो अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी का एक थाल मंगवाया। फिर उन लोगों के दिखाने के लिए वज़ू शुरू किया। पहले थाल से अपने हाथों पर पानी गिराया, फिर उन्हें 3 बार धोया, फिर अपना हाथ बर्तन के अंदर डाला, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डालकर नाक साफ की, फिर चुल्लुओं से 3 बार, फिर अपना हाथ बर्तन के अंदर डाला और अपने मुंह को 3 बार धोया, फिर अपना हाथ बर्तन के अंदर डाला और दोनों हाथ कोहनियों तक 2 बार धोए, फिर सिर पर मसा किया। इस तरह की पहले आगे की तरफ अपना हाथ लाए, फिर पीछे की तरफ ले गए, फिर बर्तन में अपना हाथ डाला और अपने दोनों पाँव धोए। इसी रिवायत में हमसे मूसा ने उनसे वहैब ने बयान किया कि आपने सिर का मसा 1 बार किया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गर्म पानी से और ईसाई औरत के घर के पानी से वज़ू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरत और मर्द सब एक साथ ही एक ही बर्तन से वज़ू किया करते थे, यानी वो मर्द और औरतें एक दूसरे के महरम होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाल चाल पूछने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं बीमार था, ऐसा कि मुझे होश तक नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने वज़ू का पानी मुझ पर छिड़का तो मुझे होश आ गया। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा वारिस कौन होगा? मेरा तो सिर्फ़ एक कलाला वारिस है। इस पर आयत मिरास नाजिल हुई। एक मरतबा नमाज का वक्त आ गया तो जिस शख्स का मकान करीब ही था वो वज़ू करने अपने घर चला गया और कुछ लोग जिनके मकान दूर थे रह गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पत्थर का एक लगन लाया गया जिसमें कुछ पानी था और वो इतना छोटा था कि आप इसमें अपनी हथेली नहीं फैला सकते थे, मगर सबने इस बर्तन के पानी से वज़ू कर लिया। हमने अनस रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि तुम कितने लोग थे? उसने कहा, उसी 80 से कुछ ज़्यादा ही थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। फिर उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों और चेहरों को धोया और उसी में कुल्ली की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तांबे के बर्तन में पानी निकाला, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, 3 बार चेहरा धोया, 2 बार हाथ धोए और सिर का मसा किया। इस तरह कि पहले आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ हाथ लेकर आए, फिर पीछे की तरफ ले गए और पैर को धोए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी ज़्यादा हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बीवियों से इस बात की इजाज़त ले ली कि आपकी तीमारदारी मेरे ही घर पर की जाए। उन्होंने आपको इजाज़त दे दी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों के बीच सहारा लेकर घर से निकले। आपके पाँव कमज़ोरी की वजह से ज़मीन पर घिसटते जाते थे। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक आदमी के बीच आप बाहर निकले थे। उबैदुल्लाह रावी हदीस कहते हैं कि मैंने यह हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाई तो वो बोले, तुम जानते हो दूसरा आदमी कौन था? मैंने कहा कि नहीं। कहने लगे, वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती थीं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ऊपर ऐसी 7 मशकों का पानी डालो जिसके अंदर बंद न खोले गए हों जिसके सर बंद न खोले गए हों,
ताकि मैं सुकून के बाद लोगों को कुछ वसीयत करूं। चुनांचे आपको हफ्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी के लगन में जो तांबे का था बैठा दिया गया और हमने आप पर उन मशकों से पानी बहाना शुरू किया। जब आप हमको इशारा फरमाने लगे कि बस अब तुमने अपना काम पूरा कर दिया, तो उसके बाद आप लोगों के पास बाहर तशरीफ़ ले गए। मेरे चाचा बहुत ज़्यादा वज़ू किया करते थे, या ये कि वज़ू में बहुत पानी बहाते थे। एक दिन उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मुझे बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वज़ू किया करते थे। उन्होंने पानी का एक थाल मंगवाया, उसको पहले अपने हाथों पर झुकाया, फिर दोनों हाथ 3 बार धोए, फिर अपना हाथ थाल में डालकर पानी लिया और एक चुल्लू से कुल्लू किए और 3 मरतबा नाक साफ़ किया और अपने हाथों से एक चुल्लू पानी लिया और 3 मरतबा अपना चेहरा धोया। फिर कोहनियों तक अपने दोनों हाथ 2-2 बार धोए, फिर हाथ में पानी लेकर अपने सिर का मसह किया। तो पहले अपने हाथ के पीछे ले गए, फिर आगे की तरफ ले आए, फिर अपने दोनों पांव धोए और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक बर्तन तलब फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चौड़े मुंह का प्याला लाया गया जिसमें कुछ थोड़ा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां उसमें डाल दी। अनस कहते हैं कि मैंने पानी की तरफ देखने लगा, पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के बीच से फूट रहा था। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इस एक प्याला पानी से जिन लोगों ने वज़ू किया वो 70 से 80 तक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धोते या ये कहा कि जब नहाते तो 1 सा से लेकर 5 मुद्द तक पानी इस्तेमाल करते थे और जब वज़ू फरमाते तो 1 मुद्द पानी से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़ों पर मसह किया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद माजिद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा सच है, और याद रखो जब तुमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान फरमाए तो उसके मुतालिक उसके सिवा किसी दूसरे आदमी से मत पूछो। और मूसा बिन अकबा कहते हैं कि मुझे अबू नज़र ने बतलाया, उन्हें अबू सलमा ने खबर दी कि सअद बिन अबी वक्कास ने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बयान की। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्लाह से ऐसा कहा। एक बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूरत से फारिग होने के लिए बाहर गए तो मुगीरा पानी का एक बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे गए। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूरत से फारिग हो गए तो मुगीरा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वज़ू कराते हुए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंगों पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मोज़ों पर मसह फरमाया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मोज़ों पर मसह करते हुए देखा। इस हदीस की पैरवी में हर्ब और अबान ने यहया से हदीस नकल की है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने अमामे और मोज़ों पर मसह करते देखा। उसको रिवायत किया मअमर ने यहया से, वो अबू सलमा से। उन्होंने अम्र की पैरवी की और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, आप वाकई ऐसा ही किया करते थे। मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था तो मैंने चाहा कि वज़ू करते वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोज़े उतार डालूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें रहने दो, चूँकि जब मैंने उन्हें पहना था तो मेरे पाँव पाक थे, यानी मैं वज़ू से था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मसह किया। और अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गोश्त खाया और नया वज़ू नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरी का कंधा खाया, फिर नमाज़ पढ़ी और वज़ू नहीं किया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी के कंधे से काट कर खा रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छुरी डाल दी और नमाज पढ़ी और नया वज़ू नहीं किया। फ़तह खैबर वाले साल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सहबा की तरफ जो खैबर के करीब एक जगह है पहुँचे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर नाश्ता मंगवाया गया तो सिवाय सत्तू के और कुछ नहीं लाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो भिगो दिए गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाया और हमने भी खाया। फिर मगरिब की नमाज़ के लिए खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की और हमने भी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और नया वज़ू नहीं किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ बकरी का कंधा खाया, फिर नमाज़ पढ़ी और नया वज़ू नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर कुल्ली की और फरमाया उसमें चिकनाई होती है। इस हदीस में अकील की यूनुस और सालेह बिन कैसान ने ज़ोहरी की पैरवी की है। और कुछ आलिमों के नज़दीक 1-2 मरतबा की ऊँघ से या नींद का एक झोंका आ जाने से वज़ू नहीं टूटता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज़ पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊँघ आ जाए तो चाहिए कि वो सो जाए या यहाँ तक कि नींद का असर उसे ख़त्म हो जाए। इसलिए कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज़ पढ़ने लगे और वो ऊँघ रहा हो तो वो कुछ नहीं जानेगा कि वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब कर रहा है या अपने नफ्स को बद्दुआ दे रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जब तुम नमाज में ऊँघने लगो तो सो जाना चाहिए, फिर उस वक्त नमाज पढ़े जब जान ले कि वो क्या पढ़ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए नया वज़ू फरमाया करते थे। मैंने कहा, तुम लोग किस तरह करते थे? कहने लगे, हम में से हर एक को उसका वज़ू उस वक्त तक काफ़ी होता जब तक कोई वज़ू तोड़ने वाली चीज़ पेश न आ जाती, यानी पेशाब पखाना या नींद वगैरह। हम खैबर वाले साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब सहाबा में पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ पढ़ चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने मंगवाए, मगर खाने में सिर्फ सत्तू ही लाया गया, इसलिए हमने उसी को खाया और पिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ के लिए खड़े हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की, हमें मगरिब की नमाज़ पढ़ाई और नया वज़ू नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मदीना या मक्के के एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अजाब किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर अजाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि एक शख्स ने में से पेशाब के छींटे से बचने का एहतमाम नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक डाली मंगवाई और उसको तोड़कर दो टुकड़े किया और उनमें से एक टुकड़ा हर एक की कब्र पर रख दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि या रसूलल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि जब तक ये डालियाँ खुश्क हो शायद उस वक्त तक इन पर अजाब कम हो जाए। और ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र वाले के बारे में फरमाया था कि वो अपने पेशाब से बचने की कोशिश नहीं किया करता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी के पेशाब के अलावा किसी और के पेशाब का जिक्र नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़रूरत से फारिग होने के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इस्तिंजा फरमाते। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों पर गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो कब्रों वालों को अजाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह पर नहीं। एक तो उनमें से पेशाब से एहतियात नहीं करता था, दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी टहनी लेकर बीच से उसके दो टुकड़े किए और हर एक कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद जब ये टहनियाँ खुश्क न हूँ उन पर अजाब में कुछ कमी रहे। इब्ने मुसन्ना से कहा कि इस हदीस को हमसे वाक़ी ने बयान किया, उनसे आमश ने, उन्होंने मुजाहिद से इसी तरह सुना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को मस्जिद में पेशाब करते हुए देखा तो लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो। जब वो फारिग हो गया तो पानी मांगकर आपने उस जगह बहा दिया। एक देहाती खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोग इस पर झपटने लगे। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि उसे छोड़ दो और उसके पेशाब पर पानी का भरा हुआ डोल या कुछ कम भरा हुआ डोल बहा दो, क्योंकि तुम नरमी के लिए भेजे गए हो, सख्ती के लिए नहीं। एक देहाती शख्स आया और उसने मस्जिद के एक कोने में पेशाब कर दिया। लोगों ने उसको मना किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। जब वो पेशाब करके फारिग हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पेशाब पर एक डोल पानी बहाने का हुक्म दिया, चुनांचे बहा दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा लाया गया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया और उस पर डाल दिया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पाक में एक छोटा बच्चा लेकर आई जो खाना नहीं खाता था, यानी दूध पीने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उस बच्चे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मांग कर कपड़े पर छिड़क दिया और उसे नहीं धोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम की कूड़ी पर तशरीफ़ लाए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया, फिर पानी मंगवाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। एक मरतबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कि एक कौम की कूड़ी पर जो एक दीवार के पीछे थी पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े हो गए जिस तरह हम तुम में से कोई शख्स खड़ा होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया और मैं एक तरफ हट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इशारा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पर्दे की गरज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों के करीब खड़ा हो गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब से फारिग हो गए। ज़रूरत के वक्त ऐसा भी किया जा सकता है।
अबू मूसा अशरी पेशाब के बारे में सख्ती से काम लेते थे और कहते थे कि बनी इसराइल में जब किसी के कपड़े को पेशाब लग जाता तो उसे काट डालते। अबू हुज़ैफ़ा कहते हैं कि काश वो अपने इस तहद्दुस से रुक जाते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम की कूड़ी पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि या रसूलल्लाह, फरमाइए हम में से किसी औरत को कपड़े में हैज़ आ जाए तो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले उसे खुरचे, फिर पानी से रगड़ें और पानी से धो डालें, उसी कपड़े से नमाज पढ़ लें। अबू हबीश की बेटी फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तिहाज़ा की बीमारी है, इसलिए मैं पाक नहीं रहती, तो क्या मैं नमाज छोड़ दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, है एक नस का खून है, हैज़ नहीं है, तो जब तुझे हैज़ आए तो नमाज छोड़ दे और जब ये दिन गुजर जाए तो अपने बदन और कपड़े से खून को धो डाल, फिर नमाज पढ़। हिशाम कहते हैं कि मेरे बाप उर्वा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हर नमाज के लिए वजू कर यहाँ तक कि हैज़ का वक्त फिर आ जाए। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत सोहर बीवी के दरमियान हम बिस्तरी के बाद नापाकी हालत को धोती थी, फिर उसको पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते और पानी के धब्बे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में होते थे। मैंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस मीना के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाए, तो उन्होंने फरमाया कि मैं मीना को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से धो डालती थी, फिर आप नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में बाकी होते। मैंने उस कपड़े के मुतालिक जिसमें जनाबत शौहर बीवी के दरमियान हम बिस्तरी के बाद नापाकी की हालत, नापाकी का असर आ गया हो, सुलेमान बिन यसार से सुना। वो कहते थे कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़े से मीना को धो डालती थी, फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बाहर निकलते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे कपड़े में होते। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मीना को धो डालती थी और वो फरमाती थीं कि फिर कभी मैं एक धब्बा या कई धब्बे देखती थी। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दार बुरीद में नमाज पढ़ी, हालांकि वहाँ गोबर था और एक पहलू में जंगल था। फिर उन्होंने कहा ये जगह और वो जगह बराबर है। कुछ लोग उकूल या उरैना कबीलों के मदीना में आए और बीमार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें लिकाह में जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि वहाँ ऊँटों का दूध और पेशाब पिएँ। चुनांचे वो लिकाह चले गए और जब अच्छे हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल करके वो जानवरों को हाँक कर ले गए। सुबह सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उस वाक़ये की खबर आई तो आपने उनके पीछे आदमी दौड़ाए, फिर चढ़े वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पकड़ कर लाए गए। आपके हुक्म के मुताबिक उनके हाथ पांव काट दिए गए और आंखों में गर्म सलाखें फेर दी गईं और मदीना की पथरीली ज़मीन में डाल दिए गए। प्यास की शिद्दत से वो पानी मांगते थे मगर उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। अबू कुलाबा ने उनके जुर्म की संगीनी जाहिर करते हुए कहा कि उन लोगों ने चोरी की और चरवाहों को कत्ल किया और आखिर ईमान से फिर गए, अल्लाह और उसके रसूल से जंग की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर से पहले नमाज बकरियों के बाड़े में पढ़ लिया करते थे। मालूम हुआ कि बकरियों वगैरह के बाड़े में के वक्त ज़रूर नमाज पढ़ी जा सकती है। ज़ोहरी ने कहा कि जब तक पानी की बू, जायका और रंग न बदले उसमें कुछ हरज नहीं है, और हम्माद कहते हैं कि पानी में मुर्दार परिंदा के पर पड़ जाने से कुछ हरज नहीं होता। मुर्दों की जैसे हाथी वगैरह की हड्डियाँ, इसके बारे में ज़ोहरी कहते हैं कि मैंने पहले लोगों को पुराने आलिमों में से उनकी कंघियाँ करते, उनके बर्तनों में तेल रखते हुए देखा, वो उसमें कुछ हरज नहीं समझते थे। इब्न सिरीन और इब्राहिम कहते हैं कि हाथी के दांत की तिजारत में कुछ हरज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था, फरमाया उसे निकाल दो और उसके आसपास के घी को निकाल फेंको और अपना बाकी घी इस्तेमाल करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस चूहे को उसके आसपास के घी को निकाल कर फेंक दो। मान कहते हैं कि मालिक ने इतनी बार कि मैं गिन नहीं सकता। यह हदीस इब्न अब्बास से और उन्होंने मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर ज़ख्म जो अल्लाह की राह में मुसलमान को लगे वो क़यामत के दिन उसी हालत में होगा जिस तरह वो लगा था। उसमें से खून बहता होगा जिसका रंग तो खून का सा होगा, खुशबू मुस्क सी होगी। हम लोग दुनिया में पिछले ज़माने में आए हैं मगर आखिरत में सबसे आगे हैं। ये भी फरमाया कि तुम में से कोई ठहरे हुए पानी में जो जारी न हो पेशाब न करे, फिर उसमें गुस्ल करने लगे
और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज़ पढ़ते वक्त कपड़े में खून लगा हुआ देखते तो उसको उतार डालते और नमाज़ पढ़ते रहते। इब्ने मुसैयब और साहबी कहते हैं कि जब कोई शख्स नमाज़ पढ़े और उसके कपड़े पर गंदगी या जनाबत शौहर बीवी के दरमियान हम बिस्तरी के बाद नापाकी लगी हो, या भूल कर किबले के अलावा किसी और तरफ नमाज़ पढ़ी हो, या तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ी हो, फिर नमाज ही के वक्त में पानी मिल गया हो तो अब नमाज न दोहराए। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में सजदे में थे। एक दूसरी सनद से हमसे अहमद बिन उस्मान ने बयान किया, कहा हमसे शुराह बिन मुसल्लिमा ने कहा, हमसे इब्राहीम बिन यूसुफ ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया। वो अबू इसहाक से रिवायत करते हैं, उनसे अम्र बिन मैनून ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे हदीस बयान की कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम काबा के नज़दीक नमाज़ पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीले की जो ऊँटनी ज़बह हुई है उसकी ओझड़ी उठा लाए और लाकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज़्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो ओझड़ी लेकर आया और देखता रहा। जब आपने सजदा किया तो उसने उस ओझड़ी को आपके दोनों कंधों के बीच रख दिया। अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं, मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ न कर सकता था, काश उस वक्त मुझे रोकने की ताकत होती। अब्दुल्लाह कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे लोटपोट होने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, बोझ की वजह से अपना सिर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई और वो बोझ उनकी पीठ से उतार कर फेंका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह तो कुरैश को पकड़ ले। ये बात उन काफिरों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बदुआ दी। अब्दुल्लाह कहते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर मक्का में जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। फिर आपने उनमें से हर एक का जुदा जुदा नाम लिया कि ऐ अल्लाह इन जालिमों को ज़रूर हलाक कर दें। अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खलफ और अक़बा बिन अबी मुएत और 7वें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। उस जात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जिन लोगों के बद्दुआ करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए थे, मैंने उनकी लाशों को बद्र के कुएं में पड़ा हुआ देखा था। उर्वा ने मिस्वर और मरवान से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुदैबिया के ज़माने में निकले। इस सिलसिला में उन्होंने पूरी हदीस ज़िक्र की और फिर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी मरतबा भी थूका वो थूक लोगों के हथेली पड़ा, फिर वो लोगों ने अपने चेहरों और बदन पर मल लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने कपड़े में थूका। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सईद बिन अबी मरियम ने इस हदीस को काफ़ी लंबा बयान किया। उन्होंने कहा, हमको खबर दी कि यहया बिन अयूब ने कहा, मुझसे हुमैद ने बयान किया, कहा मैंने अनस से सुना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। हज़रत हसन बसरी और अबुल आलिया ने इसे मकरूह कहा और अता फरमाते हैं कि नबीद और दूध से वजू करने के मुकाबले में मुझे तयम्मुम करना ज़्यादा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीने की हर वो चीज़ जो नशा लाने वाली हो हराम है। अबुल आलिया ने अपने लड़कों से कहा कि मेरे पैरों पर मालिश करो क्योंकि वो मरीज हो गए। लोगों ने उनसे पूछा और मैं उस वक्त सहल में इतना करीब था कि मेरे और उनके बीच कोई दूसरा रुकावट न था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उहुद के ज़ख्म का इलाज किस दवा से किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात का जानने वाला अब मुझसे ज़्यादा कोई नहीं रहा। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ढाल में पानी लाते और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से खून धोती। फिर एक बोरिए का टुकड़ा जलाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म में भर दिया गया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारी तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की। मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपको अपने हाथ से मिसवाक करते हुए पाया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह से आ की आवाज़ निकल रही थी और मिसवाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में थी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो अपने मुंह से मिसवाक साफ़ करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि ख्वाब में मिसवाक कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 आदमी आए, एक उनमें से दूसरे से बड़ा था और मैंने छोटे को मिसवाक दे दी। फिर मुझसे कहा गया कि बड़े को दो। तब
تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نعیم نے ابن مبارک سے، وہ اسامہ سے، وہ نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو کہ جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ لیٹ کر اس طرح کہو: اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والزات ظہری علیک رغیبت ورحبت الیک لا ملجا ومنجا منک الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا مسئلہ تیرے ہی سپرد کر دیا۔ میں نے تیرے ثواب کی امید اور تیرے عجاب کی ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا۔ تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا۔ تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا۔ اور اس دعا کو سب باتوں کے آخر میں پڑھ۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا جب میں اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے ورسولک کا لفظ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس طرح پڑھو: وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔